राधा अष्टमी श्री राधा रानी के प्राकट्योत्सव का दिन होता है। जैसे कि भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। और जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम राधा अष्टमी नहीं मनाते हैं तो जन्माष्टमी का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। मतलब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी भी मनाते हैं। इसलिए जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण रूप से जन्माष्टमी का फल मिल सके। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि राधा अष्टमी साल 2024 में कब है, अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और श्री राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, व्रत और पूजा के संपूर्ण नियम क्या होते हैं और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की संयुक्त रूप से कृपा हमें प्राप्त हो। तो संपूर्ण जानकारी राधा अष्टमी व्रत और पूजा विधि से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि राधा अष्टमी साल 2024 में कब है। तो देखिए, अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर 2024 मंगलवार को रात्रि में 11:11 पर और समाप्त हो रही है 11 सितंबर यानी कि बुधवार के दिन रात्रि में 11:46 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन श्री राधा अष्टमी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत धारण करना है और विधि विधान से श्री राधा रानी की पूजा करनी है। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जब हम राधा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। उठ कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजा की तैयारी कीजिए। अच्छा, सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना होता है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी प्रकार से नित्य पूजा संपन्न करके इसके बाद श्री राधा रानी की विशेष पूजा आराधना आज की जाती है। और पूजा के लिए सामग्री आपको चाहिए पंचामृत, या फिर आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं। श्री राधा रानी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत या फिर फलों का रस, गुलाब जल, ये सभी चीज़ें एकत्र करके रख लीजिए। शुद्ध जल भर कर रख लीजिए। यमुना जी का जल अगर आपके पास हो तो यमुना जल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी पवित्र नदी का जल अगर आपके पास है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा धूप, दीप इत्यादि ये सभी चीज़ें तो पूजा की हमारे घर में होती ही हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पर हमें पूजा करना होता है आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको पूजा करना है उस जगह को साफ कर लीजिए, एक चौकी बिछा लीजिए और उस चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उस चौकी पर आपको श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, विग्रह या फोटो जो भी आपके पास है स्थापित करना है। और इसके साथ ही कलश की स्थापना करना है। कलश की स्थापना उसी प्रकार से करना है जैसे कि हम प्रत्येक पूजा में करते हैं। एक पात्र लेना है आपको, उस पात्र में आपको थोड़ा सा जल भरना है। मतलब पहले तो गंगा जल डाल दीजिए या फिर यमुना का जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए और पंच पल्लव रखकर दीप कलश की स्थापना कर लीजिए। हाँ, कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये चीज़ें जरूर डाल दीजिए। फिर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र के ऊपर आपको दीपक की स्थापना करनी है, दीप कलश की स्थापना करनी है। आप चाहें तो श्री कलश भी बना सकते हैं, मतलब दीपक के स्थान पर नारियल भी रख सकते हैं, तो जैसी भी आपकी इच्छा हो। कलश की स्थापना करके पूजा करने से संपूर्ण फल हमें पूजा का प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश कलश की स्थापना नहीं भी कर पाते हैं तो वैसे भी पूजा कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित करके और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लेकिन जल से भरा हुआ एक पात्र वहाँ पर जरूर होना चाहिए जहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो कलश की स्थापना अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी एक पात्र में जल भरकर अवश्य रखिए। अब जैसा कि हम प्रत्येक पूजा में करते हैं, सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करते हैं और गौरी गणेश का आवाहन करके पूजन करके कलश का पूजन करने के बाद श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हमें अभिषेक करना होता है शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, चाहे तो फलों का रस भी प्रयोग कर सकते हैं, गुलाब जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद गंगा और यमुना जो भी आपके पास पवित्र जल हो उस जल से श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उनका श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए
और श्री राधा रानी को नीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो आप चाहें तो नीले रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं, नहीं तो जो भी रंग का वस्त्र आपके पास है उसे भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार कीजिए, फिर धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। आज के दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगा दीजिए। अच्छा, श्री राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, इसलिए श्री राधा अष्टमी पर जब हम भोग तैयार करते हैं श्री राधा रानी के लिए, तो उसमें अरबी की सब्जी जरूर बनाई जाती है। मतलब पूरियाँ बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, आप खीर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चावल भी बना सकते हैं, कढ़ी भी बना सकते हैं। मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, अपनी इच्छा के अनुसार आप भोजन बनाइए, साथ में अरबी की सब्जी भी बनाइए और पूजा करते समय श्री राधा रानी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। अच्छा, श्री राधा रानी की पूजा की जाती है दोपहर में 12 बजे। ठीक है, वैसे मंगला आरती भी की जाती है। मतलब कई प्रकार से व्रत रखे जाते हैं, कई प्रकार से जन्मोत्सव मनाया जाता है श्री राधा रानी का, लेकिन धार्मिक शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था दोपहर में 12 बजे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में 12 बजे श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था, तो 12 बजे श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसे में जो राधा रानी के लिए भोग आपको बनाना है, ये आप सुबह से उठकर बना सकते हैं। जैसे कि सुबह की नित्य की पूजा अपने घर में करने के बाद श्री राधा रानी के लिए भोग तैयार कर लीजिए, फिर दोपहर में श्री राधा रानी का अभिषेक पूजन करके और उसी समय भोग लगाएंगे। ठीक है, और भोग लगाने के बाद राधा रानी की आरती करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य सदा बना रहे, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, उनकी भक्ति हमें प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके और अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस प्रकार से राधा अष्टमी मनाई जाती है। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम व्रत धारण करते हैं तो व्रत किस प्रकार से करें और राधा अष्टमी व्रत का पारण कब करें। देखिए, राधा अष्टमी का जो व्रत किया जाता है कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि कई भक्त राधा अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी तिथि पर व्रत धारण करते हैं, दिन और रात्रि सप्तमी तिथि में व्रत रहते हैं और फिर अष्टमी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके और राधा रानी का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद उनकी मंगला आरती करके अपना व्रत खोलते हैं। तो एक तरीका ये हो जाता है व्रत का। दूसरा तरीका ये भी होता है कि बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं अष्टमी तिथि पर सुबह के समय श्री राधा रानी की पूजा के बाद अपने व्रत का संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ करते हैं और फिर दोपहर में उनकी पूजा करके दोपहर 12 बजे उनकी पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। इसके बाद श्री राधा रानी का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल लेते हैं। मतलब दोपहर में 12 बजे उनकी पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो एक तरीका ये भी होता है और तीसरा तरीका ये होता है कि सुबह से अष्टमी तिथि के दिन ही सुबह से व्रत धारण करते हैं और फिर शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से राधा अष्टमी के 3 प्रकार से व्रत किए जाते हैं। आपसे जो भी बन पड़े आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 11 सितंबर 2024 को सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक। इसी समय में आपको विधि विधान से श्री राधा रानी की पूजा आराधना करनी है। राधा अष्टमी पर बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि रात्रि में 11:55 तक प्रीति योग रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग भी बन रहा है और इस दिन रवि योग का भी संयोग रह रहा है, जो कि रात्रि में 9:22 से 12 सितंबर को सुबह 6:05 तक रहेगा। और इतने शुभ योग में जब हम राधा रानी की पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। आज बहुत ही शुभ दिन है। श्री राधा रानी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का ये अद्भुत अवसर है। और अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, श्री राधा अष्टमी पर अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो विधि विधान से राधा रानी की पूजा करने के बाद वहीं बैठकर अपने मन की कामना करते हुए और श्री राधा रानी से प्रार्थना करके श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कम से कम 1 बार पाठ कीजिए। और अगर आपके पास समय हो तो 5 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी पाठ कर सकते हैं या फिर इससे अधिक भी कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपके पास समय हो, उसके अनुसार इस पाठ को जरूर कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुन भी सकते हैं।